नमस्कार, 5 टेन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम सब चिन्ह के विषय में चर्चा करेंगे। इससे पहले भी हमने कई सब चिन्ह कर लिए हैं और मुझे आशा है कि आपने उन्हें अच्छे से याद किया होगा और उनका अभ्यास किया होगा और इन सब चिन्हों का भी आप अच्छे से अभ्यास करें और इन्हें याद करें। तो शुरू करते हैं। पहला सब चिन्ह है काल का। काल के लिए हम क और ल के हुक का प्रयोग करेंगे जो हवा में लिखा जाएगा इस तरीके से। ये हो गया काल। ख्याल खिलाफ के लिए हम इस आकृति को लाइन के ऊपर लिख देंगे, तो इसका मतलब होगा ख्याल और खिलाफ इस तरीके से। श्रृंखला अटकल काला, इसके लिए क्या करेंगे, इस आकृति को लाइन के नीचे लिखेंगे लेकिन लाइन के टच होगी ये इस तरीके से। एक बार पुनः देख लेते हैं इस तरीके से। अगला के लिए क्या करेंगे, ल के हुक के साथ ग को जोड़ देंगे इस तरीके से। अगला एक बार पुनः देख लेते हैं ऐसे। ये हो गया अगला। एकल चंगुल के लिए हम क्या करेंगे, इसे लाइन के ऊपर लिख देंगे। ये हो गया एकल चंगुल। अंतकलह तदनुकूल कलंकित, इसके लिए क्या करेंगे, इस आकृति को लाइन के नीचे लिखेंगे और लाइन के टच भी करेंगे इस तरीके से। विचार के लिए क्या करेंगे, हम र के हुक के साथ च को जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा विचार इस तरीके से। ये हो गया विचार। छोड़ के लिए क्या करेंगे, हम विचार की आकृति को लाइन के ऊपर लिख देंगे तो इसका मतलब हो जाएगा छोड़। पिछड़ा न्योछावर आचरण, इन 3 शब्दों के लिए हम क्या करेंगे, छोड़ की आकृति को लाइन से काट कर लिखेंगे इस तरीके से। सार उच्चारण, इसके लिए क्या करेंगे, ये जो र का हुक है इस हुक को हम लाइन से टच करके फिर च लिखेंगे इस तरीके से, तो इसका मतलब हुआ सार उच्चारण। इसी प्रकार से जब हमें अधरजूल लिखना हो तो हम क्या करेंगे कि च के साथ ल का हुक जोड़ेंगे हवा में। ये ल का हुक और ये च, ये हो गया अधरजूल। अगर हमें उच्च श्रृंखला लिखना हो तब हम क्या करेंगे, तब हम अधरजूल को लाइन के ऊपर लिख देंगे जिसका मतलब हो जाएगा उच्च श्रृंखला इस तरीके से। ये हो गया उच्च श्रृंखला। पिछला के लिए हम क्या करेंगे, अधरजूल और उच्च श्रृंखला की आकृति को लाइन से काट कर लिखेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा पिछला इस तरीके से। अंचलो आंचल, यह लिखने के लिए हम क्या करेंगे कि पिछला की आकृति को इस प्रकार लिखेंगे जिससे कि ल का हुक लाइन के टच हो जाएगा और फिर हम च लिखेंगे तो ये बन गया अंचलो या आंचल। अब लिखते हैं जारी, जरा और जर्रा, 3 शब्द। इसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें ज तीनों शब्दों में आया है तो जाहिर सी बात है कि ज का चिन्ह तो इसमें होगा और साथ में देखिए र भी इन तीनों में आया है तो इसमें र का हुक लगेगा। कैसे लगाएंगे, हवा में, जैसे हमने पहले लगाया इस तरीके से। ये हो गया जारी, जरा, जर्रा। और जोर जरिए गठजोड़, जोर जरिए गठजोड़ लिखने के लिए हम क्या करेंगे, जारी, जरा, जर्रा की आकृति लाइन के ऊपर लिखेंगे जिससे इसका मतलब हो जाएगा जोर जरिए गठजोड़ इस तरीके से। फिर है मजबूर लिखने के लिए हम क्या करेंगे, इस आकृति को लाइन से काट कर लिखेंगे
इससे आप लोगों की हुक की प्रैक्टिस भी अच्छे से हो जाएगी। इसमें 2 प्रकार के हुक दिए हुए हैं, एक ल का हुक और दूसरा र का हुक। इससे पहले मैंने आपको इस हुक के बारे में पूरी जानकारी दे दी है और आपको कैसे इस्तेमाल करना है ये भी बता दिया है। अब हम आगे देखते हैं। अगला शब्द है जबरन, इंतज़ार और झकझोर। इनके लिए हम क्या करेंगे कि जो मजबूर की आकृति है उस आकृति को इस प्रकार लिखेंगे कि र का हुक लाइन से टच हो जाए और फिर ज की आकृति लिखेंगे। इसका मतलब हो जाएगा जबरन, इंतज़ार, झकझोर। एक बार पुनः देख लेते हैं इस तरीके से। ये हो गया जबरन, इंतज़ार और झकझोर। इसके बाद आता है बिजली, जुलूस, जलसा। इस आकृति को हम कैसे लिखेंगे? यहाँ पर देखिए ज के साथ र का हुक जोड़ा था, इसलिए इसका मतलब जारी, जरा, जर्रा, जोर, जरी, गठजोड़, मजबूर, जबरन, निजा, झकझोर हुआ। यहाँ पर हम क्या करेंगे, ज के साथ ल का हुक जोड़ेंगे, जिससे इसका मतलब हो जाएगा बिजली, जुलूस, जलसा। अगर हम हवा में लिखे तो ये ल का हुक और ये ज, तो ये बन गया बिजली, जुलूस, जलसा। अब इसे अगर हम लाइन के ऊपर लिखेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा जल्द, और लाइन से काट कर लिखेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा जल्दी, और इस हुक को लाइन से टच करके फिर ज लिखेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा ज्वाला, तिलांजलि। इस प्रकार मैंने आपको कुछ सब चिन्ह बताए हैं। इन सब चिन्हों को याद करने से भी ज़्यादा ज़रूरी है इनकी प्रैक्टिस करना, क्योंकि याद की गई चीज़ कुछ समय बाद हम भूल जाते हैं, लेकिन जो हम प्रैक्टिस करते हैं वो सेकंड्स में काम आती है। और जब हम डिक्टेशन लिखेंगे तब हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं होगा इन आकृतियों को याद करने का, इसलिए वहाँ के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी, जिससे कि केवल शब्द को सुनने मात्र से हम उसकी आकृति बना लें। और ख़ास तौर पे जब कई सब चिन्ह आ जाए तब हम उसका लाभ ज़्यादा से ज़्यादा उठाएं और जल्दी से जल्दी उठाएं। इसके लिए इन सब चिन्हों को अच्छे से प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, ताकि ये हमारा वक्त बचाए और जब कभी कोई कठिन शब्द आ जाए तो अब हम उसको आसानी से लिख पाएँ। धन्यवाद।